लार्ज ट्रेडर होते हैं, वो चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, वो चाहे इंडिविजुअल हो, वो चाहे प्रॉप फर्म में काम करते हैं, वो लार्ज ट्रेडर्स होते हैं। यहाँ पर उनका मकसद क्या होता है कि अपने कैपिटल के सामने एक डिसेंट रिटर्न अर्न करना होता है। उनको डिसेंट रिटर्न चाहिए होता है। डिसेंट रिटर्न का मतलब बहुत ही डिसेंट रिटर्न होता है, ठीक है। तो डिसेंट रिटर्न बहुत ही इजीली मिल जाएगी मार्केट में, और वो डिसेंट रिटर्न भी स्टॉक मार्केट आपको दूसरे बिजनेस से ज्यादा देगा। दूसरे बिजनेसेस अगर हम रिसर्च करने जाएंगे तो हमें सालाना 10%, 15%, 20% के आसपास मिलता है, लेकिन ऑप्शन हेजिंग में इतना परसेंटेज अगर एक्सपीरियंस हो गया, अगर आप मार्केट में धुरंधर खिलाड़ी बन गए ऑप्शन हेजिंग के, तो इतना तो आप एक महीने में अर्न कर सकते हो, इतना इसमें पोटेंशियल है। तो लोग यहाँ पर बड़े बड़े कैपिटल लगाकर बस इतना ही रिटर्न अर्न करते हैं जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि हम यहाँ पर कवर क्या क्या करने वाले हैं, कौन सी चीजें यहाँ पर कवर होगी, ठीक है। हमारा क्लास क्या क्या चलेगा क्लास में, वो सब चीजें हम देख लेते हैं एक बार। जनरली यहाँ पर जितने लोगों को स्टॉक मार्केट का ज्यादा पता नहीं, उनके लिए बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से हम शुरुआत करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से लेकर हम शुरुआत करेंगे, जहां पर स्टॉक एक्सचेंजेस क्या है, मार्केट में टाइमिंग्स क्या रहते हैं, डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, वो सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके बाद हम डेरिवेटिव सेगमेंट में जाएंगे। अब डेरिवेटिव सेगमेंट के बारे में तो सबको पता ही होगा। तो डेरिवेटिव्स में क्या आता है, एफ एंड ओ। दोस्तों जनरली देखा जाता है कि एफ एंड ओ में लोग है ना काम करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बेसिक डेफिनेशन समझना भूल जाते हैं एफ एंड ओ की। यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन किसके लिए बनाए गए हैं, किस वजह से बनाए गए हैं, वो भूल जाते हैं समझना। तो हम फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को है ना थोड़ा और डिटेल में मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम एफ एंड ओ में डिटेल में आगे बढ़ेंगे। इसको मैं थोड़ा डिटेल में और इसके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा, ये सभी इन सभी के सब टॉपिक बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद हम मैथ्स में जाएंगे। मैथ्स वाला फंडा जो हमारा मैथमेटिक्स का सम रहेगा, जहां पर हम मैथमेटिक्स सीखेंगे। मैथमेटिक्स ही यहाँ पर स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी होगा, मैथ्स। तो यहाँ पर जो मैथ्स आएगा वो साइन थीटा कोस थीटा वाला हार्ड मैथ्स नहीं आएगा, इजी मैथ्स रहेगा, जिसके फॉर्मूलाज आपको बताकर मैं आपको समझाऊंगा कि मैथ्स में आपको क्या समझ में आएगा। एक चीज आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार का मैथ्स आपको मिल सकता है देखने को। अभी मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी चल रहा है 46,000, ये बैंक निफ्टी का स्पॉट है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 46,000 का कॉल ऑप्शन जिसका भाव चल रहा है 100 रुपया, ठीक है, उसका मैं 46,000 का कॉल ऑप्शन है जिसका भाव चल रहा है 100 रुपये के आसपास। अब अगर मार्केट 46,000 से, ये मैं बात कर रहा हूं 1 जनवरी के दिन, 1 फेब। अब यही चीज 30 फेब यानी कि एक्सपायरी के दिन अगर मैं बात करूंगा कि 46,000 का स्पॉट 46,000 पर ही चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 46,000 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा, अगर आप में से कोई बता सकता है तो मुझे बताइए। ये जब मैंने 46,000 का स्पॉट बताया, 46,000 का कॉल मैंने 100 रुपए पे बताया, तो उस समय चल रहा था 1 फेब। अब चल रहा है 46,000 पर ही, मार्केट तो वही का वही है, यहाँ पर सिर्फ तारीख बदल गई, यानी कि एक्सपायरी का दिन आ गया। और एक्सपायरी के दिन 46,000 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा। जो ये बोल रहे हैं उनको पता है 46,000 का एक्सपायरी का प्रीमियम होगा 0। अगर मार्केट, ये कि ये 0 कैसे हुआ, क्योंकि एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के प्रीमियम 0 हो जाते हैं। तो ये तो हम बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस में समझेंगे, ठीक है। अब अगर मार्केट 46,000 से बढ़कर 46,500 पे चला गया, तो इस कॉल का प्रीमियम क्या होगा, कोई बता सकता है तो बताइए। 46,000 से 500 पॉइंट बढ़कर 46,500 पे चला गया, तो इसका प्रीमियम क्या होगा 46,000 का। इसका प्रीमियम होगा 400 रुपये, सॉरी
इसका प्रीमियम होगा 500। अब ये 500 क्यों हुआ? क्योंकि ये इन द मनी ऑप्शन हो गया। इन द मनी ऑप्शन होने का मतलब क्या है? इन द मनी की एक डेफिनेशन आती है सी के लिए, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। स्पॉट क्या है? 46,500, ये स्पॉट है। स्ट्राइक क्या है? 46,000। क्या हुआ? 500 निकल के आया। ये है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि ऑप्शन जितना इन द मनी होगा उतना उसका भाव रहेगा। तो 100 रुपये वाला ऑप्शन 500 हो गया। तो अगर मैं 100 रुपये वाला ऑप्शन खरीदता और मार्केट अगर 46,500 को स्टॉप होता तो मेरा प्रॉफिट क्या होता? मैंने 100 पे खरीदा, 500 पे सेल किया, तो मेरा प्रॉफिट होगा 400 के आसपास। तो ये सब बेसिक सी चीजें हम उसमें डिटेल में समझेंगे, जहां पर सिंगल स्ट्राइक, मल्टीपल स्ट्राइक यानी कि 2 स्ट्राइक, 3 स्ट्राइक और 4 स्ट्राइक में ऑप्शन में ब्रेक इवन, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस किस तरह से काउंट किए जाते हैं वो हम समझेंगे। तो ये मैथ्स वाला फंडा हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजी राउंड। स्ट्रेटेजी राउंड में हम इंट्राडे, जिसमें सबसे बेहतरीन हमारी 1530 स्ट्रेटेजी, वीकली, उसके बाद मंथली, यानी कि वीकली होल्ड करने वाली स्ट्रेटेजी 2 से 3 दिन होल्डिंग भी हम कर सकते हैं, उसके बाद मंथली में भी काम कर सकते हैं और उसके बाद स्टॉक्स में भी हम काम करेंगे। तो इस प्रकार से 4 से 5 हेजिंग स्ट्रेटेजी हम सीखेंगे एकदम डिटेल में, और उसके बाद उसको लाइव मार्केट में अप्लाई भी करेंगे। ठीक है? तो इस तरह से हम पूरा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट करेंगे, लाइव मार्केट में भी अप्लाई करेंगे ताकि आप लोगों को लाइव मार्केट का भी नॉलेज मिल जाए। ठीक है? तो इस तरह से वन बाय वन हम हर एक चीज को कवर कर सकते हैं। डन? सो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। सो आई होप आप सभी लोगों को एकदम क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, सो आई होप आप सभी लोगों को मजा आया होगा आज के क्लास में, जहां पर हमने बेसिक बेसिक सिर्फ डिस्कशन किया है। कल से हमारा लाइव क्लास रेगुलर होगा, टाइमिंग वही रहेगा। आज के दिन तो क्या है, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था तो हम अच्छे से उसको कवर नहीं कर पाए। कल से हम एकदम क्लियर अच्छे से क्लास स्टार्ट कर देंगे। अगर और कोई इश्यू रहेगा तो हम लाइव क्लास में सॉल्व भी करते चलेंगे। ठीक है? सो सबको मजा आया? रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगे। देखिए 3 महीने तक आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। आज का क्लास जो है वो आपको 3 महीने तक देखने को मिलेगा। 3 महीने का मतलब है इसका एक्सपायरी है अभी फरवरी, इसके बाद मार्च और उसके बाद अप्रैल। तो अप्रैल 30 अप्रैल या 31 30 या 31 अप्रैल तक आप इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगे। ठीक है? तो टेलीग्राम में ऐड हो जाओगे आप लोग, क्योंकि टेलीग्राम में कुछ लोग अगर कल ज्वाइन हुए हैं, कल अगर किसी ने ज्वाइनिंग लिया है तो उनको हो सकता है एक दिन के बाद एड आपको एंट्री मिल जाते हैं, क्योंकि एक साथ बल्क में लोग आते हैं तो हमें भी थोड़ा मैनेजमेंट में टाइम लगता है। ठीक है? ओके, सो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। कल मिलते हैं नए क्लास में। लैपटॉप के लिए भी लिंक सेंड कर दूंगा। श्योर, आप वेब में भी एक्सेस ले सकते हैं। क्लास प्लस वेब में आप जाएंगे तो वहां से भी आप इसका एक्सेस ले सकते हैं। मैं आपको उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है? सो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। मिलते हैं नए सेशन में। बाय बाय ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।